हिंदू ग्रंथों में कुल 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि पहला आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि को युग कहा जाता है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की बताई गई है और इस युग में पाप की मात्रा 0% थी, वहीं पुण्य की मात्रा पूरी 100% थी। पुष्कर को इस युग का तीर्थ स्थल बताया गया है और इस युग में मनुष्य की आयु की बात करें तो इस युग में मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष तक की बताई गई है और अंत में ये आयु घटकर 1 लाख वर्ष तक की रह जाती है। ऊंचाई की बात करें तो मनुष्य की ऊंचाई इस युग में 100 से 150 फुट तक की ऊंचाई बताई गई है और इस युग में भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो सारे अमानवीय अवतार लिए। इन अमानवीय अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए। अवतार लेने के कारण शंकासुर का वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भारहरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को सुख देना, इन सभी कारणों की वजह से भगवान ने सारे अमानवीय अवतार लिए और इस युग में रत्नमय मुद्रा और स्वर्ण के पात्रों का प्रचलन था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी, वहीं पुण्य की मात्रा 75% थी। इस युग का तीर्थ स्थल नैमिचारण्य को बताया गया है और इस युग में मनुष्य की आयु की बात करें तो प्रारंभ में 1 लाख वर्ष थी, जो अंत में घटकर 10,000 वर्ष तक की रह जाती है। ऊंचाई की बात करें तो मनुष्य की ऊंचाई इस युग में 70 से 90 फीट तक की बताई गई है। इस युग में श्री राम, परशुराम और वामन अवतार हुए। अवतार लेने के कारण रावण का वध, बलि का उद्धार, मर्दान क्षत्रियों का संहार और देवों को बंधन मुक्त करवाना। इस युग में स्वर्ण की मुद्रा और चांदी के पात्रों का प्रचलन था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,67,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% थी, वहीं पुण्य की मात्रा भी 50% थी। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र को बताया गया है। इस युग में मनुष्य की आयु की बात करें तो प्रारंभ में 10,000 वर्ष बताई गई है, जो कि अंत में घटकर 1,000 वर्ष रह जाती है। ऊंचाई की बात करें तो मनुष्य की ऊंचाई इस युग में औसतन 40 फीट तक की बताई गई है। इस युग में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के अवतार हुए हैं। अवतार लेने के कारण थे कंस का वध करना और प्रजा की भलाई करना। इस युग में चांदी की मुद्रा और ताम्र के पात्रों का प्रचलन था। और सबसे लास्ट में नंबर 4 पे आता है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। इस युग की अवधि की बात करें तो 4,32,000 वर्ष की इस युग की अवधि बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 75% तक बताई गई है, वहीं पुण्य की मात्रा केवल 25% ही रह गई है। गंगा को इस युग का तीर्थ स्थल बताया गया है और इस युग में मनुष्य की आयु की बात करें तो प्रारंभ में 1,000 वर्ष बताई गई है, जो कि घटकर अंत में केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। ऊंचाई की बात करें तो मनुष्य की इस युग में प्रारंभ में ऊंचाई 10 फीट तक की बताई गई है, जो कि अंत में घटकर केवल 3 फीट ही रह जाएगी। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस युग में अवतार लेंगे। इस युग में लोहे की मुद्रा और मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन है।